कर दे, मस्जिदों में वक्फ कर दे, मस्जिद बना दे, ईदगाह बना दे, गरीब मिस्कीन मुसलमानों के रहने सहने खाने पीने के लिए वह जमीन डोनेट कर दे, वक्फ अलल औलाद कर दे, ताकि वह जमीन कोई नहीं बेचेगा, वह जमीन औलाद पे वक्फ रहेगी, उसमें औलाद रहेगी, औलाद खाएगी पिएगी, औलाद बेच नहीं पाएगी। यह है वक्फ अलल औलाद, यानी माँ बाप अपनी औलाद को जमीन वक्फ कर दे कि मैंने ये जमीन तेरे तुझको वक्फ कर दिया, ताकि औलाद चोर बन के जमीन बेच ना दे, शराबी बन के जमीन बेच ना दे, या आवारा बन के जमीन बेच ना दे। ये वक्फ अलल औलाद की एक सूरत है। और एक है वक्फ फी सबीलिल्लाह, यानी मस्जिदों में एक 100 एकड़ जमीन लोगों ने मस्जिदों में वक्फ कर दी। मस्जिद में इमाम की तनख्वाह, मुअज्जिन की तनख्वाह, मस्जिद की चुनागरदारी, मस्जिद की मरम्मत, ये सारा काम 1200 साल से चलता आ रहा है। जिसके पास औलाद नहीं है, उसके पास 200 एकड़ जमीन है, उन्होंने सारी जमीनें वक्फ कर दी कि मेरे मरने के बाद ये सारी जमीनों में से आधी जमीन मस्जिद के लिए, आधी नहीं। मुसलमान तो सारी दुनिया में अनाथालय का एक सिस्टम पैदा किया है। सारी दुनिया में आज बंदरास में अगर अनाथालय ऑर्फेनेज है, उस ऑर्फेनेज में लाखों अनाथ बच्चे पल रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है जिसने यतीम खाना कायम करने का मजाज दिया, यतीमों की परवरिश का मजाज दिया। आज अगर बंबई में ऑर्फेनेज यतीम खाना खुला हुआ है, उस यतीम खाने को खोलने में इस्लाम का रोल है। इस्लाम ने कहा है कि जिसके बाप मर गए, बच्चा अनाथ हो गया, उस अनाथ को कौन पालेगा? हुजूर फरमाते हैं जिसने यतीम के सर पे हाथ दस्ते शफकत फेरा, तो जितना बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे उतने बाल के बराबर अल्लाह उसको नेकी अता फरमाएगा। और जिस घर में यतीम पाला जाता है, उस घर पे खुदा की खुसूसी रहमतें नाजिल होती है। और जो बेटी, जिस बेटी की शादी हुई थी, वह बेटी अगर वापस पलट के बाप के पास आ गई, यानी उसके शौहर ने तलाक दे दिया या उसका शौहर मर गया, वह बेटी वापस बाप के पास आ गई, हुजूर फरमाते हैं जितना भी सदका तुम करता है, चाहे मरीजों को दे, चाहे तू गरीबों को दे, चाहे मिस्किनों को दे, चाहे जितना भी सदका करे, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो एक बाप अपनी लौटी हुई बेटी पे करता है। इस्लाम ने उस लौटी हुई बेटी का ख्याल रखा कि वरना इसका कौन सहारा होगा? इनका शौहर मर गया, इनके शौहर ने तलाक दे दी, अब इनका सहारा कौन होगा? हुजूर कहते हैं जो बाप अपनी उस लौटाई गई बेटी पे जो माल खर्च करता है, खिलाने पर, कपड़ा पहनाने पर, वो माल उसकी तरफ से सदका है और बेहतरीन सदका है, उसको सबसे बड़ा अज्र मिलेगा। इस्लाम ने यतीमों का ख्याल किया, इस्लाम ने बेवाओं का ख्याल किया, इस्लाम ने माजूरों का ख्याल किया। और हुजूर फरमाते हैं मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटी को पाला तो कयामत के दिन वह हुजूर के साथ ऐसे जन्नत में रहेगा जैसे 2 उंगलियां आपस में मिली होती हैं। कहा गया 3 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, यहां तक रावी कहते एक बेटी का नाम भी अगर लिया जाता तो हुजूर यही हुक्म फरमाते, क्योंकि औरतें कमजोर है, ये बाप के सर पे रहती है, बाप ये बोझ समझता है, ये शौहर के घर में जाती है, शौहर उसे बोझ समझता है, ये अपने बाल बच्चों के लिए बोझ रहती है। इस्लाम ने इस बोझ को इतना आसान बनाया कि जब तक एक बाप अपनी बेटी को शादी दिलाने तक उसको बोझ नहीं समझता है, परवरिश करता है, उसके लिए जन्नत की जमानत है। अगर उसको अदब सिखाए, उसको शादी दिला दे, जन्नत की जमानत है। इस्लाम कहता है कि जो शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता हो, हर लुकमा के बदले में नेकी मिलेगी। इस्लाम कहता है ये औरत बोझ नहीं है, अगर तू औलाद है तो तेरी जन्नत माँ के पांव के नीचे है। ये बता दे जिसने औरतों के साथ रेप किया, जिसने औरतों का किडनैप किया, जिसने औरतों के हाथ पांव काट डाले, जिसने औरतों की शर्मगाह में लूहे घुसेड़ दिया, जिसने औरतों को जिंदा ज़बह कर दिया, जिसने औरतों को डाइन कहा, जिसने औरतों को जलील किया, जिसने औरतों को मनहूस कहा, आज वो सीना तान के चल रहा है कि हमने औरतों को सुरक्षा दी है, हमने बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ का नारा हमने दिया है। हकीकत तो यही है, चाहे 1000 सीना तान के चले, लेकिन अगर दुनिया में औरतों को आज सम्मान मिला है, औरतों को सुरक्षा मिली है, अगर औरतें अपने बाप की आंखों का तारा है, औरतें अपने शौहर की आंखों का तारा है, औरतें अपनी औलाद की आंखों का तारा है, यह एहसान न किसी गांधी का है, यह एहसान न किसी अमेरिका के वाशिंगटन का है, यह एहसान न किसी रूस के माओ ज़ेदुंग का है, यह एहसान न किसी चाइना के माओ ज़ेदुंग का है, न किसी कोलंबस का है। अगर ये आज औरतें रानी हैं, यह एहसान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है।
ये एहसान मजहब इस्लाम का है। इस्लाम ने सारी बातें खोल खोल कर बता दी है। इस्लाम ने कहा है अगर तेरे पास जरूरत से ज्यादा दौलत है, उस दौलत को अल्लाह की राह में वक्फ कर दे, मस्जिदों में वक्फ कर दे, मस्जिद बना दे, ईदगाह बना दे, गरीब मिस्कीन मुसलमानों के रहने सहने खाने पीने के लिए वह जमीन डोनेट कर दे, वक्फ अलग औलाद कर दे, ताकि वह जमीन कोई नहीं बेचेगा, वह जमीन औलाद पे वक्फ रहेगी, उसमें औलाद रहेगी, औलाद खाएगी पिएगी, औलाद बेच नहीं पाएगी। यह है वक्फ अलल औलाद, यानी माँ बाप अपनी औलाद को जमीन वक्फ कर दे कि मैंने ये जमीन तेरे तुझको वक्फ कर दिया, ताकि औलाद चोर बन के जमीन बेच ना दे, शराबी बन के जमीन बेच ना दे, या आवारा बन के जमीन बेच ना दे। ये वक्फ अलल औलाद की एक सूरत है। और एक है वक्फ फी सबीलिल्लाह, यानी मस्जिदों में एक 100 एकड़ जमीन लोगों ने मस्जिदों में वक्फ कर दी। मस्जिद में इमाम की तनख्वाह, मुहसिन की तनख्वाह, मस्जिद की चूनागर्दानी, मस्जिद की मरम्मत, ये सारा काम 1200 साल से चलता आ रहा है। जिसके पास औलाद नहीं है, उसके पास 200 एकड़ जमीन है, उन्होंने सारी जमीनें वक्फ कर दी कि मेरे मरने के बाद ये सारी जमीनों में से आधी जमीन मस्जिद के लिए, आधी जमीन मदरसे के लिए, आधी जमीन स्कूल के लिए, आधी जमीन हॉस्पिटल के लिए उन्होंने वक्फ कर दी, फलाही काम के लिए। आज 1500 साल से ये वक्फ का कानून दुनिया भर में चल रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। मैंने मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में चलते हुए मैंने एक दुकान के सामने एक बोर्ड देखा, वक्फुल लिल हरम, यानी यह दुकान हरम के लिए वक्फ है। और खाने काबा के सामने जो बिल्डिंग बनी है 100 बहुमंजिला इमारत, उस इमारत में जो टावर वाली बिल्डिंग है, सफा टावर वाली, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अरबी में लिखा रहता है कि वक्फुल लिल हरम, यानी ये पूरी बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ है। और जिस बिन लादेन कंपनी ने उस मकान की तामीर की है, तो जितना पैसा उसका कई करोड़ अरब जितने रुपए लगे हैं, वो सारे रुपए 2-4-10 साल के अंदर वह वसूल कर ले। उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ होगी और उसकी सारी आमदनी हरम में इस्तेमाल की जाएगी। ये वक्फ है जिस वक्फ के सिस्टम ने मस्जिदों मदरसों के निजाम को आसान बना दिया, खानकाही सिस्टम को आसान बना दिया। आज न खानकाहों में सिर्फ तेल और पानी रह गया है, आज न दरगाहों पे जाके चादर चढ़ाना और 50 रुपए का बताशा लेके 50 करोड़ की मुरादें मांगने के लिए धामनगर जाना। 50 रुपए का बताशा है, 50 करोड़ की जमीन मांगने वाली मुरादें वहां से भीख मांग ली गई। ये आज है मज़ारों पे जाना सिर्फ भीख मांगना, दरगाहों पे जाना सिर्फ बाल बच्चे की भीख मांगना। पहले खानकाहों का मतलब ये होता था, खानकाहों में बादशाह जाएं, वहां 10 दिन गुजारे, सुबह और शाम दीनी मजलिस सजे, वहां अल्लाह के जो वली होते थे वो हदीस सुनाए, वह दरस कुरान लोगों को सिखाए। बड़े बड़े बादशाह आते थे, 5 दिन रहते थे, दीन सीख कर वहां से जाते थे। खानका का मतलब दीन सिखाने की जगह, खानका का मतलब घमंड गुरूर मिटाने की जगह, खानका का मतलब दुनिया की मोहब्बत हटाकर आखिरत की मोहब्बत और जन्नत की तड़प पैदा करने की जगह। ये सारी बातें खानकाहों में होती थी। 500 लोग खानकाहों में रहते थे। सरकार गौसे आजम की खानकाह में हजारों लोग रहा करते थे। वह सारे लोग दीन सीखने आते थे, वह सब मुराद मांगने पानी पे दम करवाने नहीं आते थे। ये तो हम जैसे छोटे लोगों ने खानकाह का जो बड़ा काम था, उस बड़े काम को लाके छोटे काम पे रख दिया कि मुराद मांग लें, मुराद पूरी हो जाके चादर चढ़ा दें, उसके बाद कोई बड़ा मैटर हो कब्र पे चले जाएं, वहां जाके मुराद मांग लें। ये हम जैसे छोटों का काम है, लेकिन इस खानकाह का बड़ा काम यही है। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, जब मुझे किसी मसले में उलझन हो जाती है तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा के मजार पे जाता हूँ, वहां आसपास में 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, उनकी कब्र के वसीले से अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो वो मसला मुझको समझ में आ जाता है। यानी जिसने लाखों मसले निकाले कुरान हदीस की आयतों और रिवायतों से, वो कहते हैं जब कोई मसला समझ में नहीं आता तो मैं इमाम आजम के मजार पे चला जाता हूँ, वहां जाने के बाद चादर नहीं चलाता हूँ, वहां जाने के बाद 50 केजी फूल नहीं डालता हूँ, वहां जाने के बाद लोहमान और अगरबत्ती नहीं सुलगाता हूँ, वहां जाने के बाद कब्र का तवाफ नहीं करता हूँ। कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र को सजदा करना हराम है, कब्र पे बिला वजह चादरों की पार लगाना मना है, कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र से 4 हाथ दूरी पे रहना चाहिए, आला हजरत का फतवा है और बुजुर्गान दिन का ही कौल है। अब वहां जाके कब्र के आसपास जो मस्जिदें बनी है, वहां जाके 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे और उस कब्र वाले वली के वसीले से दुआ करे। इलाही गौसे आजम का वसीला है, या गरीब नवाज की कब्र में जो अल्लाह के वली आराम है, इनका गरीब नवाज आराम फरमा है, इनका वास्ता है। अल्लाह के वली की कब्र का वास्ता अल्लाह को दे, उनकी आरामगाह का वास्ता दे, अल्लाह के वली की इबादतों रियाजतों उनके सजदों का वास्ता अल्लाह को दे, उनकी दीनी खिदमतों का वास्ता अल्लाह को दे। इलाही गरीब नवाज की
दीनी खिदमत का वास्ता है, उन्होंने 90 लाख काफिरों को साहिब ईमान बनाया, उनकी इस दीनी खिदमतों का वास्ता है। तू मेरी मुराद पूरी फरमा दे, मुझे मेरी हाजतें पूरी फरमा दे, मेरे बच्चे को शिफा दे दे। ये है असल मुराद मांगने का तरीका, ना कि बाबा गरीब नवाज, ना कि बाबा मुजाहिद मिल्लत, मेरा बच्चा बीमार है अच्छा कर दीजिए, हम फला प्लॉट बिक रहा है 1 करोड़ में 1 लाख रुपए, 50 लाख तो है, 50 लाख का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनियादारों की कहानी है। दीनदार लोग अल्लाह के वलियों के मजार पे जाके वहां इबादत करते थे। गरीब नवाज के आस्थाने के करीब बाबा फरीद का चिल्ला है, उस चिल्ले के पास औरतों की भीड़ लगी रहती है। औरतें वहां जाके भीख मांगती हैं कि मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी जवान बेटी, मेरा जवान बेटा, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। यानी बस इनको सिर्फ यही चाहिए, सीना पीटना है, मुरादें मांगनी है। और सब मुरादें क्या मांगनी है? जिससे तिससे मुरादें मांगनी है। गुहाल में चले जाना है, वहां बैगन लेके बैगन डाल देना है और वहां जानवरों से मिन्नतें मांगनी है। यह शिर्क है, यह हराम है, काफिर हो जाओगे। अगर तुमने जंगल में जाके बैगन को डाल के बैगन से मुरादें मांगी और तुमने जानवर से मुरादें मांगी, अगर तुम किसी तुम पूरी में चले गए, वहां तुमने किसी काफिर और मुशरिक के पास जाके तुमने मांगी, ईमान खत्म, निकाह खत्म, सारे औलाद तेरे हरामी और वरदुज़ना पैदा होती रहेंगी। इसलिए जबान से कोई काफिराना जुमला न निकले, कोई काफिराना काम ना हो, गुस्से में कोई ऐसा कुफ्र मत बक जाना कि तेरा निकाह टूट जाए और तेरी बीवी तेरे लिए हराम हो जाए। मुसलमान पहले सोचता है फिर बोलता है, पहले गौर फिर करता है तब बोलता है। मुसलमान दरगाहों पे वो काम करने नहीं जाता है जो काम एक गैर मुस्लिम करने के लिए मठों में जाता है, मंदिरों में जाता है। वह मंदिरों में अपने हाथ से मूर्ति बनाता है, उस मूर्ति के सामने जाके मुरादें मांगता है और फिर उस मूर्ति को उठा के पानी में फेंक देता है, या उसी को खुदा समझता है। यही वजह है कि अपने हाथों से कोई शक्ल बनाया, उसको जब तक चाहा खूब नचाया और लोगों से चंदा वसूल किया, खूब नाचा गया, डीजे बजाया, उसके बाद अपने हाथों से जुलूस निकाल के मुसलमानों को गालियां देकर उसे पानी में फेंक डाला। ये बता दे कि तू उसको खुदा कहता है जो तुमने अपने हाथों से बनाया है, और उससे तू मुरादें मांग रहा है जिसको तू उठा के पानी में फेंक देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया तरीन फिक्र अगर किसी की है वो यही फिक्र काफिराना है कि एक आदमी अपने हाथ से कुछ बनाए, उसको खुदा कह दे, उससे मुरादें मांगे, फिर उठा के उसी को पानी में फेंक डाले। इससे ज्यादा घटिया फिक्र और किसकी हो सकती है? तो हमारा त्योहार हमको बुरा कहेगा ही, हमारे सिस्टम को बुरा कहेगा ही। हमारा तो 5 दिन रोजाना 5 टाइम नमाज फर्ज है, लेकिन ईद का त्योहार जो सबसे बड़ा त्योहार है, उस त्योहार में बता दे कि डीजे बजता है, बता दे कि नाच होता है, उस त्योहार में बता दे कि कोई खुराफात करते हैं। अगर मुट्ठी पर कुछ लोग खुराफात करें उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो इस्लाम समझाता है, जो इस्लाम के बारे में बताता है, जो इस्लाम की स्टडी करता है, ये बता दे उसने कभी बताया है। आज ईद का दिन है, चलो आज तनीमा हाल भर देंगे। आज ईद का दिन है, नाचते हुए ईदगाह जाएंगे। आज ईद का दिन है, नाचते हुए ईदगाह से घर आएंगे और चल चल के बफे सिस्टम में नाच नाच के खाएंगे। और आज का दिन है, आज दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालेंगे। अपनी बीवी तो फीकी होगी, अब दूसरों की बीवी पे निगाहें डालेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे। क्यों साहब, ईद का दिन है, बुरा मत मानो, आज ईद का दिन है। दूसरों की आबरू लूटेंगे, शराब पिएंगे और जबरदस्ती अपनी बातें दूसरों पे थोपेंगे। ये कोई बता दे पूरी दुनिया में होता हो। हमारा त्योहार यही है कि ईद का दिन है, डेली 5 नमाज, ईद के दिन 1 नमाज अलग से वाजिब हो जाती है, 6 नमाज रोजाना, 5 नमाज बकरीद के दिन, 6 नमाज रोजाना, चाहे तकबीर कहते मस्जिद जाओ न जाओ, ईद के दिन एक रास्ते से जाओ, बोलो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ना कोई पठान बड़ा, ना कोई सैयद बड़ा, ना कोई शेख बड़ा, ना कोई फकीर बड़ा, ना कोई नदा बड़ा, ना कोई जोलाहा बड़ा, ना कोई अरबी बड़ा, ना कोई अजमी बड़ा, ना कोई धामनगर का बड़ा, ना कोई बिहार का बड़ा, ना कोई अरब का बड़ा, ना कोई अजम का बड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो हमारा त्योहार आया, तस्बीह बढ़ गई, तकबीर बढ़ गई, तहमीद बढ़ गई, जिक्र बढ़ गया, खैरात बढ़ गई। रोजाना खैरात करो या ना करो, आज ईद का दिन है, सदक़े फित्र निकाल दे, गरीबों को कपड़ा दे दे, गरीबों के चूल्हे में आग सुलगने के इंतजाम कर दे। आज खैरात करना है, ये हमारा त्योहार है। मस्जिद में घुस जा, मस्जिद में एक चूटी की तस्वीर नहीं मिलेगी, मस्जिद में एक सांप की तस्वीर नहीं मिलेगी, मस्जिद में एक रेंगने वाले पर कीड़े मकोड़े की तस्वीर नहीं मिलेगी। हमारा दीवार, हमारी दीवार, हमारा मेहराब, हमारा मेंबर, हमारा मुसल्ला, मस्जिदों का सिस्टम देख ले। अगर दिल जिंदा है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा, अगर दिल जिंदा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करेगा। अगर वहां कोई घुस जाए जहां एक तरफ खून है, एक तरफ जानवर की तस्वीर है, एक तरफ सांप की तस्वीर है, एक तरफ बंदर की तस्वीर है, इस पाकीज़ा कौम को तू नीचा दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा।
इससे पहले भी लोगों ने नीचा दिखाया था, जो बहुत बड़ा ताकतवर था उसने भी नीचा दिखाया था। जनाब इब्राहिम को नमरूद ने आग में डलवा दिया, जनाब फिर फिरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मारने का प्लान बनाया, शद्दाद ने नबी को झुठलाते हुए खुद साख्ता जन्नत बनाई, अबू जहल ने मेरे पैगंबर के कत्ल का प्लान बनाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि नमरूद को एक मामूली मच्छर से अल्लाह ने तबाह कर दिया। आज मूसा इब्राहिम जिंदा है, नमरूद तबाह बर्बाद हो गया। फिरौन को अल्लाह ने दरिया में तापा तापा के मार दिया, आज फिरौन मुर्दा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम आज नमाजों में जिंदा है, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, नमरूद मर गया, सब्र जिंदा है, जुल्म मर गया, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा है, नमरूद मर गया, आज फिरौन मर गया, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, शद्दाद मर गया, अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह ने जबरदस्त आंधी भेजकर उसका गुरूर तोड़ डाला। बरस में खुद साख्ता जन्नत की तामीर की थी, दुनिया भर से हीरे जवाहरात को मंगवाया था, सोने चांदी की ईंटों से जन्नत की तामीर की थी, उस जन्नत में खुश नहीं पाया। शद्दाद उसके तमाम मानने वालों को घर में प्रवेश करने से पहले बुरी मौत के घाट उतार दिया गया। कौन है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, कल के शद्दाद को नहीं छोड़ा, कल के हामान को नहीं छोड़ा, कल के कारून को जमीन में धंसा दिया, कल के अबू जहल को जो मुस्तफा के कत्ल का प्लान बनाया था, मैदान बद्र में दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों इस अरब के सोरमा को बुरी मौत के घाट उतार दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, ये डरामे और नाच गाने से मुतासिर मत होना। चाहे तेरे हाथ में ताकत है, तू जज को खरीद करके फैसला बदल ले, चाहे तेरे हाथ में अपने मेंबर है, चाहे उसे घूस देकर रिश्वत देकर अपने बिल की हिमायत में उससे वोटिंग लेकर तू वक्त की जायदाद को हड़पने का प्लान बना ले। हम कमजोर है मगर मेरा खुदा ताकतवर है, मेरी मुस्तफा ताकतवर है। इसलिए यकीन रख लेना, गिरह बांध लेना, मेरा खुदा वो है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, वो आज के फिरौन को नहीं छोड़ेगा। जो कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा, वो आज के अबू जहल को नहीं छोड़ा। कुफ्र मिट जाएगा, हक हमेशा गालिब होता चला आया है, कयामत तक गालिब होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। एक कौम मुस्लिम जो सांप के सामने सजदा करता हो इसको इज्जत मिल जाएगी, और जो खुदाए वाहिद को सजदा करता हो वह जलील हो जाएगा। जो शराब पीता हो उसको इज्जत मिल जाएगी, और जो शराब की बूंद बूंद को हराम समझता हो वह जलील हो जाएगा। जो ज़िना करता हो उसको इज्जत मिल जाएगी, और जो हलाल तरीके से अपनी बीवी से सोहबत करता हो वह जलील हो जाएगा। जो चरस पीता हो वह इज्जत मिल जाएगी, और जो चरस को हराम समझता हो उसको जलील हो जाएगा। जो दूसरों की प्रॉपर्टी पे कासिबाना कब्जा करता हो वो इज्जत वाला हो जाएगा। जो एक एक बालिश्त जमीन को फूंक फूंक के अपने हित में अपने हक में इस्तेमाल करता हो वह जलील हो जाएगा। एक कौम मुस्लिम सुन ले, मौलाना की बात झूठी हो सकती है, पीर साहब की बात झूठी हो सकती है, आम लेक्चर की बात झूठी हो सकती है, नेता की बात झूठी हो सकती है। जिस खुदा का कलमा पढ़ते हो वह खुदा सच्चा, उस खुदा का कलाम सच्चा, कुरान सच्चा, मुस्तफा की हदीस सच्ची, मुस्तफा अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का पैगंबर सच्चा। तो दुनिया के नेता की बात मत सुनना, कोई मौलाना अपनी बात बोले उसकी बात मत सुनना, मगर कुरान सुनना। कुरान में अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो काफिर चाहेगा नहीं होगा, इस्लाम का नूर मुकम्मल होके रहेगा। इसी की तशरीह मुस्तफा हदीस में करते हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतुम मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसलिए तुम्हें नर्वस नहीं होना है, तुम्हें मायूस नहीं होना है, तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। अगर तू गुनहगार है तो क्या हुआ, तेरा खुदा तेरा परवरदिगार वो मालिक मुख्तार है,
वो पाक है, वो पाक परवरदिगार है, वो ताकत वाला है, वो इस सारी कायनात का खालिक है। सबसे पहले अगर कोई मन के खिलाफ कोई काम हो जाए कि हम चाहते कुछ थे हो कुछ गया, तो अब उसी रब्बे करीम की रस्सी को मजबूती से थाम ले, तौबा कर ले, मस्जिद को आबाद कर, सजदा कर, आंसू बहा। जहां 200 करोड़ मुसलमान आंसू जहां बहाया, जो काम एटम बम से नहीं होगा वह काम आंसू के कतरे से निकल जाएगा, वह काम रूहानियत से निकल जाएगा। आज तुम्हारी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। आज तुम काफिरों की तरह मकान के मुकाबले में लग गए हो, काफिरों की तरह कपड़े के मुकाबले में लग गए हो, काफिरों की तरह जमीन की खरीदारी के मुकाबले में लग गए हो। जबकि हुजूर ने कहा था फला तत्तखिजू ज़ैअ फतरगबू फी दुनिया, मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत पड़ना वरना तू दुनिया की तरफ माइल हो जाएगा। ये दुनिया तुम्हें फुर्सत नहीं देगी जी भर के सजदा करने की, यह दुनिया तुम्हें फुर्सत नहीं देगी जी भर के तिलावत करने की, यह दुनिया तुम्हें मोहलत नहीं देगी आखिरत की फिक्र करने की। एक जमीन के बाद दूसरी जमीन, एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट, इसी में अचानक चक्कर आएगा, मौत आएगी, गिर जाओगे और सड़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। तो अफसोस होगा कि जी भर के मैंने खैरात नहीं की, जी भर के मैंने सजदा नहीं किया। इसलिए ज्यादा मालो असबाब की खरीदारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग मशवरा देते हैं साहब मौलाना साहब आज आपका जलवा है पूरे हिंदुस्तान में, पैसे आपके पास हैं, तो हर साल 2-2 प्लॉट खरीद लीजिए ताकि बाल बच्चों को 10-20 प्लॉट छोड़ के मरिएगा, वरना आज अगर मर गए तो बच्चों का क्या होगा। क्या गंदी गंदी बातें बोलता है यार। काफिर जो बात बोलता है वही बात तुम बोलता है, जो बात मुशरिक बोलते हैं वही बात तुम बोलता है। मुशरिकों की बातें क्यों बोलता है जबकि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तुझको अल्लाह ने पाला है तो वही अल्लाह तेरी औलाद को भी पालेगा। अब तुम गुनहगार मत बन, अपनी औलाद को दीनदारी सिखा दे। समझ लो कहा गया है कि आखिर वक्त में औलाद के हाथों माँ बाप की तबाही होगी, माँ बाप के हाथों औलाद की तबाही होगी, दोस्त के हाथों दोस्त की तबाही होगी। यानी दोस्त अगर आपको शरीफ भी बनेंगे, शरीफ बनने नहीं देगा। अगर आप जन्नती बनना चाहेंगे, औलाद जन्नती बनने नहीं देगी। औलाद बोलेगी सिर्फ आप ही को जन्नत जाना है और दूसरों को जन्नत नहीं जाना है। वो तो साहब दिन रात मस्त रहते हैं, हर साल जमीन खरीदते हैं, उनके पास फिक्स डिपॉजिट भी बहुत लंबा चौड़ा है। आपके पास क्या है? तो आप बाल बच्चों की बातें सुनने के बाद आप भी हरामखोरी की तरफ माइल हो जाएंगे। आप भी सजदा नमाज सबकी लज्जतें छोड़कर रमजान के दिनों में 5 दिन में जल्दी जल्दी तरावी खत्म हो जाए, उसके बाद बिल्कुल आजाद होकर अपने काम में लग जाए। जबकि कुरान पाक एक खत्म करना सही सही पढ़ना सुनना ये अलग सुन्नत है, और रमजान की हर रातों में 20 रकात तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है। एक सुन्नत अदा करना चाहते हैं 5 दिन में और बाकी पूरा रमजान कारोबार करने के लिए इस शहर में उस शहर में जाएं। जब इस शहर में उस शहर में जाके खाना खाते हो, इफ्तारी करते हो, सहरी करते हो, तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के 20 रकात तरावी तो पढ़ी जा सकती है, चाहे हम भी जाएं। मैंने रमजान में शबे कद्र में खिताब करने में हैदराबाद गया, वहां मैं 2 दिन रहा। जुमातुल विदा का खिताब मैंने वहां किया, एक दिन मैंने दूसरी जगह पे मैंने खिताब किया, मगर एक रात भी मेरी 20 रकात तरावी नहीं छूटी। एक खत्म कुरान मैंने किया, उस दौरान मैंने खिताब किया, यानी मैंने पूरी तरावी सुनी। उसके बाद फिर मैं जलसे के लिए 100 किलोमीटर दूर जाकर के मैंने वहां खिताब किया। फिर वहां से वापस आके मैं अपने घर में मैंने सहरी खाई। उसके बाद फिर जो अपने मामूलात थे दूसरे दिन के वह मामूलात मेरे रहे। मैं हैदराबाद गया, वहां मेरी नमाज तरावी नहीं छूटी, वहां मैं 2 दिन रहा, वहां मेरा रोजा नहीं छूटा। एक बहाना है कि काम करने जाना है, जल्दी से तरावी से छुट्टी पाले। कुरान पाक सुनना इसीलिए था कि कुरान पाक वर्ड टू वर्ड रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है, ताकि बंदा गौर से सुने, कुरान पाक के पैगाम को सीने में जगह दे और ताकतवर हो जाए। 30 दिन कुरान सुने, 11 महीने तक उस सुने हुए का रूहानी असर अपने सीने में महसूस करे। ये है कुरान पाक सुनाने का और पढ़ाने का असर। माह रमजान में जो दिन में दाना खाना हराम करार दे दिया गया, रोजा पानी पीना हराम करार दे दिया गया, ये हलाल बीवी है मगर मेरे लिए हराम हो गई, ये हलाल दाना है मगर मेरे लिए हराम हो गया, ये हलाल पानी है मगर मेरे लिए हराम हो गया। क्या मतलब? जानवरों की तरह रस्सी में बांध दिए जाए, उसको भी सुबह से लेकर शाम तक दाना पानी ना दो, या जानवर भी भूखा प्यासा रह जाएगा? या वही रोजा है? रोजा है, कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसीलिए फर्ज हुआ है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, गुनाहों से बचने वाला बन जाओ। क्या मतलब? आज दाना से रुका है अल्लाह के कहने से, आज पानी से रुका है अल्लाह के कहने
से, आज अपनी हलाल बीवी से रुका है अल्लाह के कहने से, तो अल्लाह इन हलाल चीजों से रोकवा के तुम्हें एक बड़ी इबादत के लिए तैयार करना चाहता है, ताकि आज हलाल से रुकने की प्रैक्टिस हो जाए। तो जिस खुदा के कहने से आज दाना पानी छोड़ा है, उसी रब के कहने से कल झूठ छोड़ देना, कल शराब छोड़ देना, कल रिश्वत छोड़ देना, कल चुगलखोरी छोड़ देना, कल गीबत छोड़ देना, कल ज़िना छोड़ देना, सनीमा छोड़ देना, तमाम हराम चीजों को छोड़ देना। तो क्या मतलब, रोजा एक सांकेतिक सिंबॉलिक चीज है, दाना पानी एक सिंबॉलिक चीज है, असल में उसका पस मंजर, असल में बैकग्राउंड है हराम से रोकवाना, गुनाहों से रोकवाना, ताकि इस रुए जमीन पर तू मुत्तकी बन जा, परहेजगार बन जा, इस कदर परहेजगार बन जा कि कोई काफिर तुम्हें आंख दिखाए तो तलवार उठाने की जरूरत बाद में पड़े, इस कदर मुत्तकी बन जा कि हाथ उठाने से पहले दिल में ख्याल आए अल्लाह ताला तेरी बुराखोरी फरमा दे। जैसे डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज मेरे गुनाहों ने मुझको तबाह बर्बाद कर दिया, आज मेरे गुनाहों ने मुझको अंदर से बाहर से खोखला कर दिया। शराब पीने में सबसे ज्यादा आगे कौम मुस्लिम, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, सबसे ज्यादा शराब मुसलमान पीते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां इंस्टाग्राम पे नाच रही है, सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां। ये कौन? निकाब पहन के नाचती हैं, निकाब पहन के घर से बाहर जाती है। निकाब पोश खवातीन गैर मुस्लिमों के लिफ्ट दिए जाने से इस कदर इनके बदन में आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए जन्नत जहन्नम, मौलाना की तकरीर, कुरान पाक का पैगाम, हदीस पाक का पैगाम, सबको ताक पे रख करके उस बदन की आग बुझाने के लिए उस काफिर के मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके साथ चली जाती है। भले ही 10 दिन के बाद वह मुशरिक उसको 11 टुकड़े में काट दे, उसकी लाश को हजारों टुकड़े में करके हजारों जंगल में फेंक दे, कल उसे बीच चौराहे पे छोड़ के वह भाग जाए, ना इस हाल में रहे कि घर लौट के जा सके, ना इस हाल में रहे कि दूसरा उससे शादी कर सके। चाहे कल जो भी हो, आज इस कदर बदन में आग लगी है कि आज आग बुझाने के लिए मिले कोई शमा, मिले कोई संथाल, मिले कोई डोम, मिले कोई पखाना ढोने वाला भंगी, उस भंगी के साथ एक पौष घराने की बेटियां भाग रही है। ये और तू कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, और तू बोलता है कि अल्लाह कहां है, तू कहता है रसूलुल्लाह कहां है, तू बोलता है कि गौसे पाक कहां है, तू कहता है गरीब नवाज कहां है। हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही है, गरीब नवाज की करामत कब आएगी? हिंदुस्तान में हमें जलील मारा पीटा जा रहा है, मुजाहिद मिल्लत की करामत कब आएगी? बिहार में हम जलील किए जा रहे हैं, मखदूम बिहार की करामत कब आएगी? गौसे आजम का नाम लेते हैं, हम जलील हो रहे हैं, गौसे आजम की मदद कब आएगी? ये कौन अब बोलने का हक तुझको नहीं है? ये वही बोलेगा जो गौसे आजम के तरीके पे अमल करेगा, जो ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को मानेगा, जो मुजाहिद मिल्लत की तालीमात पे अमल करेगा, सिर्फ मुजाहिद मिल्लत के नाम के ढोंग नहीं रचेगा, सिर्फ उनका नाम लेके 2 पैसा नहीं कमाएगा, सिर्फ मुजाहिद मिल्लत की बात बोल के सिर्फ 2 पैसा नहीं कमाएगा। मुजाहिद मिल्लत जेल में भी नमाज नहीं छोड़ा, और तुम ट्रेन में नमाज छोड़ता है, तुम अपने कमरे में बैठ के नमाज छोड़ता है, तुम अपने घर में नमाज छोड़ता है। झूठा है वो जो इस पाक मुजाहिद का नाम इस नापाक ज़बान से लेता है। या बेनमाजी, या नमाज़ें छोड़ने वाला, या झूठ बोलने वाला, या सिनेमा देखने वाला, ये अपने आप को लुच्चागिरी की गलीज कीचड़ में लथपथ करने वाला। इसका मतलब है ये दाढ़ी सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए, ये टोपी 2 पैसा कमाने के लिए, मुजाहिद मिल्लत का नाम लेना 2 पैसा कमाने के लिए। जो हकीकत में मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करेगा तो वो चाहे दूसरों को सुनाए ना सुनाए, वो यही कहेगा जब मेरा मुजाहिद जेल में नमाज पढ़ा, जेल से बाहर नमाज पढ़ा, ट्रेन में नमाज पढ़ा, तो मैं भी कसम खाता हूं जब तक मेरी लाश घर से न निकल जाए, न जोहर छोड़ूंगा, न फजर छोड़ूंगा, न असर छोड़ूंगा, न मगरिब छोड़ूंगा। ये है मुजाहिद मिल्लत का पक्का वफादार, जो ढोंग ना करे, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी से नूर हासिल करे, प्रकाश हासिल करे। ये है सच्ची मोहब्बत, ये है सच्ची। बाकी वो सब ढोंग सबको मालूम है कि ये दयार फना का है, उसका नाम ले लिया, वो बिहार का दयार फना का है, उसका नाम ले लिया, मुंबई मखदूम महाइमी का है, उसका नाम ले लिया, राजकोट और गुजरात फना बुजुर्ग का है, उसका नाम ले लिया, ताकि लोग समझे कि बड़ा आशिक है और उसको 2 पैसा दें और ये खाएं पिए। वह ढोंगी है। मुजाहिद मिल्लत का वफादार
वफादार कौन है, गौसे आजम का वफादार कौन है, इमाम हुसैन का वफादार कौन है। इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों को समेत ले जाकर मैदान करबला में खुदा के नाम पे गर्दन कटवा दें, 1000 तीरों से अपने जिस्म को जख्मी करवा दें, अपने बाल बच्चों को कटा दें, मगर उस तक न कहें, आंख में आंसू के कतरे नहीं आए, अल्लाह के नाम पे गर्दनें कट रही है, मगर आपका हौसला पस्त नहीं हो रहा है, आपका सब्र जख्मी नहीं हो रहा है। जवान बेटों की लाशों पे सब्र करने वाला हुसैन, अपने बाल बच्चों की लाशों पे सब्र करने वाला हुसैन। तो हुसैन की कहानी नाचने की कहानी नहीं है, हुल्लाबाजी की कहानी नहीं है। हुसैन की कहानी वह झंडा लेके दौड़ के शराब पी के गुटखा खा के और चरस पी के हुसैन हुसैन करने की कहानी नहीं है। हुसैन की कहानी है सब्र की कहानी, इसार की कहानी, कुर्बानी की कहानी। सच्चा हुसैनी वो है, वो जान ले जब मेरा हुसैन गर्दरे कटा के भी मुस्कुरा रहा है, तो अगर आज आजमाइशों में मैं पड़ जाऊं, मैं तरीक नहीं करूंगा। औलाद जाए, औलाद जाए, जान जाए, वतन जाए, मगर ईमान नहीं जाने दूंगा, अकीदा नहीं जाने दूंगा। वो है सच्चा हुसैनी, वो है सच्चा हुसैनी। ऐसा नहीं कि फिल्मी स्टाइल की तरह अभी रोया अभी हंसा, ये अंदाजे तबलीग है वो फिल्मी मैंने कहा है, कि अंदाजे बयान को मैंने फिल्मी कहा है, मगर बदतमीज बेहया बेशरम सच्ची बात को झूठी बातें कहने वाला उसको कहता है मौलाना शहरयार ने करबला के वाक़या को फिल्मी कहानी कह दिया। मैं कहता हूँ जालिम बंदर, मैंने करबला की कहानी 3-3 घंटे में बयान करता हूँ। मैं मुहर्रमुल हराम के मौके पर बंबई में 12-12 तकरीरें रोजाना 2-2 घंटे तक मैं बयान करता हूँ। अहले बैत की फजीलत, हसनैन करीमैन की फजीलत, अहले बैत अतहार की कुर्बानी, हुसैन की कहानी सब्र की कहानी है, इसार की कहानी है। तो तुम रो, तुम ताजिया बनाओ, तुम ढोल पीटो, तुम अपने शिया राफिजी की तरह अपने जिस्म को जख्मी करो और तुम औरत बन के आंसू बहाओ। हम सुन्नी आंसू नहीं बहाते हैं, हमें नाज है कि मेरा रहनुमा हुसैन जैसा है, अली अकबर जैसा है। हमें हुसैन की शहादत पे नाज है, हमें हुसैन की कुर्बानी पे नाज है, हमें हुसैन की इसार पे नाज है, हमें हुसैन की बहादुरी पे नाज है, हमें हुसैन के जज्बे शहादत पे नाज है, हमें हुसैन के बेटों पे नाज है, हमें हुसैन की बेटियों पे नाज है। तुम हो जो उसे फिल्मी कहानी बयान करके हंसो और रो और रुलाओ। हम नहीं बोलते, हम तो कहते हैं कि लाशों के अंबार पे भी जिसके सर से दुपट्टा नहीं हटा, जिसने अपने पर्दा को जाने नहीं दिया, वो हुसैन की बेटियां हैं, वो हुसैन की शहजादियां हैं, वो हुसैन के घर की खवातीन है। जिसके घर में एक मैयत हो, उसके सर से दुपट्टा नीचे हो जाए और वो सिर्फ रोने लगे, सर के बाल नोचे, वो अहले बैत अतहार की सच्ची मुहिब कभी नहीं हो सकती। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला वो होगा। वहां लाशों के अंबार पे भी पर्दा है, लाशों के अंबार पे भी हया है, लाशों के अंबार पे भी शर्म है, लाशों के अंबार पे भी गैरत है। तो सच्चा हुसैनी हुसैन से मोहब्बत करने वाली वह औरत होगी। जहां अहले बैत की लाशों के अंबार पे पर्दा है, तो तेरा पर्दा न ईद के नाम पे नीचे हो, न बकरीद के नाम पे जलील हो, न तेरा पर्दा लाश के नाम पे जलील हो, न तेरी गैरत दफन हो। चाहे जनाजा आए, चाहे बारात आए, चाहे ईद आए, चाहे बकरीद आए, हर हाल में कनी से फातिमा बन के रहना, सर से दुपट्टा न खिसके, जबान से हया की चादर तार न हो। जिस दिन तू पर्दे में रही तो तेरा बेटा हुसैन तो नहीं होगा, मगर गुलाम में हुसैन बन के दीन का काम करता रहेगा। इस्लाम जबरदस्त मजहब मुहज़्ज़ब का नाम है। इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है, इस्लाम शिर्क मिटाने आया है, इस्लाम दुनिया में अत्याचार और मजालिम की चादरों को पाश करने आया है। आज इस्लाम मुस्कुरा रहा है। इससे पहले भी बड़े बड़े दुश्मन आए थे, मगर सारे दुश्मन धाराशायी हो गए। आज का दुश्मन तो कमज़ोर है, आज के दुश्मन के पास न इल्म है, बस उसके पास ऐसे ही खाली खोली घमंड है कि हम वोट खरीद लेंगे, हम संसद का वोट खरीद लेंगे। आज का मुशरिक कमजोर है, कल का मुशरिक ताकतवर था, जिसने लाशों के अंबार लगा दी, जिसका प्लान बड़ा था, जिसकी जबान बड़ी तल्ख थी, जो खिताबत जादू की तरह करता था, जिनके पास हिम्मत थी, जिनके पास हौसला था, जिन्होंने मुल्क को बंटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने हिंदुस्तान की तहजीब और तारीख को बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके पास इनसे ज्यादा इल्म था, इनसे ज्यादा ताकत थी, इनसे ज्यादा हौसला था, मगर
उसके बावजूद रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला, एक कौम मुस्लिम कभी नर्वस मत होना, कभी डिप्रेशन का शिकार मत होना। तुम और हम तो आज मर जाएंगे, कल तेरी मौत का ऐलान होगा, परसों मेरी मौत का ऐलान होगा। न हम रहेंगे न तुम रहोगे। जब मुजाहिदे मिल्लत नहीं रहे, मुफ्ती आसम हिंद नहीं रहे, ताजुल शरिया नहीं रहे, जब सदरुल शरिया नहीं रहे, जब सदरुल अफाजिल नहीं रहे, जब इमामुन नहव नहीं रहे, जब सदरुल अफाजिल नहीं रहे, जब मलिकुल उलमा नहीं रहे, तो हम कैसे रहेंगे, तुम कैसे रहोगे? हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे, कोई नहीं रहेगा। मुमकिन है कि बहादुरपुर नहीं रहे, मुमकिन है कि मेरा बिहार नहीं रहे। दुनिया में तब्दीली इस तरह की आती रही। कल जो खूबसूरत शहर था, आज वो शहर नदी में तब्दील हो गया। नहीं देखा तुमने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक? हिंदू हम लोग भी कई बार सोचे कि बैंकॉक